ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 162 162 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अंत लीला के अध्याय संख्या 8 को आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे। अध्याय का नाम है रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना, जिसमें 103 छंद हैं और आचार्यगण इसे विषय सूची में वर्गीकृत करते हुए दो भागों में 1 से 37 तक पहले रामचंद्रपुरी का सामान्य स्वभाव भी बतलाते हैं और उसके उपरांत 91 से लेकर 164 तक रामचंद्र प्रभु की पुरी की आलोचना से महाप्रभु का न्यूनतम प्रसाद लेना। तो क्या आलोचना की है रामचंद्रपुरी ने, उनका अन्य मनीषियों के प्रति क्या स्वभाव रहा है एवं किस प्रकार उनकी आलोचना पर महाप्रभु ने प्रसाद लेने की, भोजन करने की अपनी प्रक्रिया को न्यूनतम प्रसाद तक सीमित किया था, उसके बारे में यहाँ वर्णन है। रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना भक्ति विनोद ठाकुर महाशय द्वारा अमृत प्रवाह भाष्य में इसका सारांश दिया गया है कि किस प्रकार रामचंद्र पुरी कहने के लिए माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, पर मायावादियों द्वारा प्रभावित थे और इस प्रकार वह माधवेंद्रपुरी की भी आलोचना करने का दुस्साहस रखते थे। तो श्लोक संख्या 1 में, जैसा कि मंगलाचरण का शिष्टाचार है, गुरुजनों को नमन करने के आरंभिक क्रम में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तम वंदे कृष्ण चैतन्यम रामचंद्र पुरी भयात लौकिकाहारात स्वयं यो भिक्षान्नम समकोचयत। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने रामचंद्रपुरी की आलोचना से डरकर अपना भोजन करना कम कर दिया था। जय जय श्री चैतन्य करुणा सिंधु अवतार ब्रह्म शिवादिक भजे चरण यार। करुणा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। उनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता तक करते हैं। तो पुनः यहाँ पर भगवान की सार्वभौमिकता को, उनकी सर्वोच्चता को, उनके पूर्ण भगवत तत्व को प्रस्तुत करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, वो जो सबका भरण पोषण करते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करते समय, प्रतिक्रिया करते समय कितनी विनम्रता से, कितनी सहजता से, कितने संकोच के साथ भगवान अपने निकटस्थ लोगों की प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करते हैं, उसका अवलोकन करने का हमें यहाँ अवसर मिलेगा। कहते हैं, जय जय अवधूत चंद्र नित्यानंद जगत बांधिल यह दिया प्रेम फांद। महानतम अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जिन्होंने भगवत प्रेम की गांठ से सारे जगत को बांध दिया। जय जय अद्वैत ईश्वर अवतार कृष्ण अवतारी कैला जगत निस्तार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, उन्होंने कृष्ण को अवतरित कराया और इस तरह संपूर्ण जगत का उद्धार किया। जय जय श्रीवासादि यत भक्त गण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु यार प्राण धन। श्रीवास ठाकुर इत्यादि समस्त भक्तों की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन सबके प्राण एवं जीवन है। एई मत गौर चंद्र निज भक्त संगे नीलांचले कृणा करे कृष्ण प्रेम तरंगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में निजी भक्तों के साथ कृष्ण प्रेम की तरंगों में विविध लीलाएं संपन्न की। हेन काले रामचंद्र पुरी गोसाई आईला परमानंद पुरी रे आर प्रभु रे मिलीला।
तभी रामचंद्रपुरी गोसाई नामक एक सन्यासी परमानंदपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। परमानंद पुरी कैला चरण वंदन, पुरी गोसाई कैला तारे दृढ़ आलिंगन। परमानंद पुरी ने रामचंद्र पुरी के चरणों की वंदना की और रामचंद्र पुरी ने उनका गाढ़ आलिंगन किया। तो ये हमने पूर्वत श्रवण किया था, क्योंकि रामचंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। श्रील प्रभुपाद हमें स्मरण करा रहे हैं, इसलिए परमानंद पुरी और चैतन्य महाप्रभु दोनों ने ही रामचंद्र पुरी को नमस्कार किया है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि यद्यपि रामचंद्रपुरी अत्यंत ईर्ष्यालु स्वभाव के थे, वह वैष्णव मत के विरुद्ध बोलने, सोचने और व्यवहार करने वाले थे, तो भी सामान्य लोग उन्हें गोस्वामी कहते थे, क्योंकि बाह्य रूप से उन्होंने संन्यास ग्रहण कर रखा था। तो उनके सन्यासी वेश पर आचार्यों के द्वारा उन्हें स्वीकृत करने पर उन्हें संघ में रहने के लिए संस्तुत किया गया। पर हमें यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सतर्क करते हैं कि केवल बाह्य वस्त्र से या केवल उपाधि से हमें किसी को वैष्णव नहीं समझना चाहिए। उसके आचार से, उसके व्यवहार से हमें छानबीन करनी चाहिए। महाप्रभु कैला तारे दंडवत नति, आलिंगन करी हो कैला कृष्ण स्मृति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी रामचंद्रपुरी को नमस्कार किया और प्रत्युत्तर में रामचंद्रपुरी ने महाप्रभु का आलिंगन किया और इस तरह श्री कृष्ण का स्मरण किया। तो रामचंद्रपुरी, क्योंकि संबंध में यदि देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के भी गुरु जो माधवेंद्रपुरी हैं, उनके शिष्य हैं। तो एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के गुरु के समकक्ष ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, रामचंद्रपुरी भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण का, दोनों ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और एक दूसरे को नमस्कार किया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब दो सन्यासी इस प्रकार आपस में मिल रहे हैं, तो स्मृति शास्त्र के अनुसार सन्यासी ने नमस्कार करे और आशीर्वाद दे। सन्यासी निराशी निह मस्क्रिय, न तो किसी को आशीर्वाद देना चाहिए और न नमस्कार करना चाहिए। इतने विरक्त वैराग्य का भाव है। तीन जने इष्ट गोष्ठी कैला कत क्षण, जगदानंद पंडित तारे कैला निमंत्रण। इन तीनों ने कुछ समय तक कृष्ण के विषय में बातें की और तब जगदानंद पंडित ने आकर रामचंद्रपुरी को निमंत्रण किया। जगन्नाथेर प्रसाद अनिला, भिक्षार लगिया, यथेष्ट भिक्षा करिलाते हो निंदार लगिया। अधिक मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरित करने के लिए लाया गया। रामचंद्रपुरी ने डटकर भोजन किया, किंतु उसके बाद वह जगदानंद पंडित के दोष ढूंढना चाहता था। तो कितना सामान्य स्वभाव दिखते हुए भी सूक्ष्म रूप से अंतर है। आचार्य हमें ये प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं, भिक्षा करी कहे पूरी शून्य जगदानंद, अवशेष प्रसाद तुम्ही करह भक्षण। भोजन कर लेने के बाद रामचंद्रपुरी ने अनुरोध किया, प्रिय जगदानंद, जरा सुनो तो, तुम इस बचे हुए भोजन को खा लो। आग्रह करी तारे वसी खायो इला, अपने आग्रह करी परिवेशन कैला। रामचंद्रपुरी ने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक जगदानंद पंडित को बैठाया और उन्हें स्वयं प्रसाद परोसा। आग्रह करिया पुनः पुनः खायो ऐला, आचमन कैले निंदा करी थे लागीला। बारंबार अनुरोध करके रामचंद्रपुरी ने उन्हें खूब खिलाया, किंतु जब जगदानंद हाथ मुंह धो चुके तो रामचंद्रपुरी उनकी आलोचना करने लगे। तो पहले स्वयं जगदानंदपुरी प्रसाद लेकर आए हैं, रामचंद्रपुरी को प्रसाद पवाते हैं। उसके उपरांत रामचंद्रपुरी जगदानंद को कह कहकर प्रसाद पवाते हैं और उसके बाद कहते हैं, शून्य चैतन्य गण करे बहुत भक्षण, सत्य से ही वाक्य साक्षात देखिलु एखन। उसने कहा, मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी आवश्यकता से अधिक खाते हैं। अब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि ये सच है। सन्यासी रे इत खायो या करे धर्म नाश, वैरागी है या इत खाए वैराग्य नाही भास। सन्यासी को अत्यधिक खिलाने से उसके नियम भंग हो जाते हैं, क्योंकि जब सन्यासी अत्यधिक भोजन करता है तो उसका वैराग्य नष्ट हो जाता है।
यही त स्वभाव तार आग्रह करी या पीछे निंदा करे आगे बहुत खायो या। रामचंद्रपुरी का स्वभाव था कि वह पहले किसी को आवश्यकता से अधिक खिलाते थे और बाद में उसकी आलोचना करते थे। पूर्वे यबे माधवेंद्र करे नंतर ध्यान, रामचंद्रपुरी तबे आइला तार स्थान। इसके पूर्व जब माधवेंद्रपुरी अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब रामचंद्रपुरी उनके स्थान पर आए थे। और छंद संख्या 19 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मायावादी सन्यासी के ह- लक्षण को एक प्रकार से यहाँ दिखलाते हुए कह रहे हैं, पूरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन संकीर्तन, मथुरा न पाइनो बनी करे न क्रंदन। माधवेंद्रपुरी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे, क्योंकि माधवेंद्रपुरी अपने जीवन की अंतिम इस धराधाम की लीला तिरोधान से पूर्व प्रक्रिया में और कभी कभी रो रहे थे, हे प्रभु मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली। रामचंद्र पुरी तबे उपदेश तारे, शिष्य हैया गुरु के कहे भय नाही कारे। तब रामचंद्रपुरी इतना मूर्ख था कि उसने निडर होकर अपने गुरु को भी उपदेश देने का दुस्साहस किया। तुम्ही पूर्ण ब्रह्मानंद करह स्मरण, ब्रह्मवित हैया केने करह रोदन। उसने कहा, यदि आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त हैं तो आपको अब केवल ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए। आप क्यों रो रहे हैं? ये रामचंद्रपुरी का दुस्साहस है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर कि आचार्य गुरु वैष्णव जब भगवान के लिए क्रंदन करता है तो वह विरह प्रेम के अश्रु वास्तव में पूर्ण संतुष्टि के होते हैं। उसमें किसी प्रकार का भौतिक लाग लपेट नहीं होता। माधवेंद्र पुरी कह रहे हैं, भगवान से रो रो कर मुझे मथुरा का प्रवेश, मथुरा में स्थान, मथुरा में मुझे रहने को नहीं मिला। कहते हैं कि शरण नहीं मिली। और रामचंद्रपुरी जो इस भाव को नहीं समझ सके, वो आकर कहते हैं कि आप तो ब्रह्म को भी प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, तो न शोचती न कांक्षती। और बिना समझे बूझे कि माधवेंद्रपुरी क्यों रो रहे हैं, उनका उपदेशक बनने का दुस्साहस किया उन्होंने। शास्त्र कहता है, नीति कहती है, शिष्टाचार कहता है कि एक बार जिसे हमने गुरु स्वीकार कर लिया, शिष्य को अपने उस गुरु को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। पर जब रामचंद्रपुरी उनके भावों को नहीं समझ सके, तब माधवेंद्रपुरी ने, क्योंकि गुरु को अधिकार है शिष्य के ताड़न का, शिष्य के ऊपर क्रोध करने का, माता पिता गुरु और प्रशासनिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अधिकार है क्रोध करने का। शून्य माधवंद्र मने क्रोध उपजीला, दूर दूर पापिष्ट बलि भस्ना करीला। ये उपदेश सुनकर माधवेंद्रपुरी क्रुद्ध हुए और निकल जा रहे पापी कहकर उनको डांटा है। और श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि रामचंद्रपुरी समझ नहीं सके इस भाव को कि उनके गुरु माधवेंद्रपुरी वास्तव में दिव्य विरह भाव का अनुभव कर रहे थे। उनका शोक, उनका क्रंदन, उनका रोना कोई भौतिक नहीं था, अपितु वह तो कृष्ण के प्रेम आवेश की सर्वोच्च अवस्था से उत्पन्न हुआ था। वो तो विरह में रोदन कर रहे थे, जैसे भक्त भगवान के सामीप्य के लिए क्रंदन करता है, मैं कृष्ण को न पा सका, मैं मथुरा न पहुंच सका। ये कोई सामान्य भौतिक शोक नहीं था। पर रामचंद्रपुरी की सामर्थ्य नहीं थी, दक्षता नहीं थी कि वह अपने गुरु के उद्गारों को समझ सके। और शिल प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्म का स्मरण करने को कहने का उसका यह व्यवहार प्रस्तुत करता है कि प्रच्छन्न रूप से वो निर्विशेषवादी रह गया। वह अपने गुरु की आध्यात्मिक स्थिति को समझ नहीं सका। तो गुरु ने अपने समक्ष इस प्रकार व्यवहार करते देखते हुए शिष्य को डांटा है, जो निश्चित रूप से शिष्य की भलाई के लिए। तो ये कुछ एक उदाहरण आरंभ में अभी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर प्रतिक्रिया करने का दुस्साहस करने वाले हैं रामचंद्रपुरी। तो उनका स्वभाव किस प्रकार का है? कहीं वो जगदानंद जो स्वयं जाकर जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके लिए लेकर आ रहे हैं और रामचंद्रपुरी को खिला रहे हैं, और उसके प्रत्युत्तर में रामचंद्रपुरी जगदानंद के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि मैंने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बहुत खाते हैं और वो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। तो आलोचना जब प्रवृत्ति बन जाए, स्वभाव बन जाए, तो आचार्य आगे बताएंगे हमें कि हमें भान भी नहीं होता। हमें लगता है जैसे व्यवहारिक इस सामाजिक जगत में कई बार कई युवा, कई वृद्ध, कई प्रौढ़
जानबूझकर उनका स्वभाव बन चुका होता है निंदा करने का, उनका स्वभाव बन चुका होता है ईर्ष्या के कारण टिप्पणी करने का, तो वो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया का भान न रखते हुए दूसरों को जाने अनजाने आहत करने वाले प्रतिक्रियाएं देने लग जाते हैं, जिसमें उनके टिप्पणी की आवश्यकता नहीं भी होती है, और वो भी करने लग जाते हैं। और वैष्णवों के लिए यह व्यवहार बहुत ही अनुचित बताया गया है। उन्हें भान नहीं होता कि वो इससे निंदा रस का आनंद उठा रहे हैं। जगदानंद को ही भोजन पवाते हैं और उस उपरांत कहते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। यहाँ उनका स्वभाव बन चुका है, वो माधवेंद्र पुरी को अपने गुरु के ऊपर टिप्पणी करने को, उनके विरह भाव को समझे बिना प्रतिक्रिया कर रहे हैं। माधवेंद्रपुरी ने कहा, कृष्ण न पाइनु मथुरा, आपन दुखे मरो ए दिते ऐला ज्वाला। हे भगवान कृष्ण, मैंने तो आपके पास और नहीं आपके धाम मथुरा पहुंच पाया, मैं अपने दुखों में मर रहा हूँ और उस पर यह मूढ़ अब मुझे और पीड़ा देने आया है। क्या? ब्रह्म आत्मा राम की स्थिति समझाने आया है। मोरे मुख ना देखी बे तुई, याओ यथि तथि, तोरे देखी मैले मोर हबे असद गति। तो मुझे अपना मुंह मत दिखाओ, अन्यत्र कहीं जाओ, यहाँ से जहां जाना है चले जाओ। यदि तुम्हारा मुंह देखते हुए शरीर छोड़ूंगा तो मुझे जीवन का गंतव्य नहीं प्राप्त हो सकेगा। अद्वैतपुरी साधिकार रामचंद्रपुरी क्यों इस प्रकार भर्त्सना करते हैं। कृष्ण न पाइनो मुई मरो आप नार दुखे, मोरे ब्रह्म उपदेश एई छार मूर्खे। मैं श्री कृष्ण की शरण पाए बिना मर रहा हूँ, इसलिए मैं अत्यधिक दुखी हूँ। और अब यह गर्भित मूर्ख मुझे ब्रह्म के विषय में उपदेश देने आया। तो ये माधवेंद्रपुरी हमें स्मरण रखना चाहिए, वही माधवेंद्रपुरी है जो भगवान के लिए चंदन लाने चल पड़े थे। ये वही माधवेंद्रपुरी हैं जिनके लिए खीर चोर गोपीनाथ ने एक 12 पात्रों में जब रात्रि को जो खीर अर्पित की गई थी उसमें से एक पात्र चुरा लिया था, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ने भगवान को भोग लगते देखकर ये सोचा कि गोविंद को जैसा भोग लग रहा है, यदि उसका स्वाद लेने का चखने का अवसर मिल जाए तो मैं गोपाल को भी, जिन विग्रह को माधवेंद्रपुरी ने प्राप्त किया था, और ये भाव आने मात्र से वह मंदिर के प्रांगण से निकलकर दूर चले गए कि अरे अब भोग तो भगवान को लग रहा था और मैंने चखने का भाव रख लिया। उनका भाव ये था कि यदि मैं ये, और ये हमने खीर चोर गोपीनाथ की कथा में श्रवण किया है। नित्यानंद प्रभु एक बार ये कथा सुनाते हैं और दूसरी बार स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ये कथा सुनाई है। माधवेंद्रपुरी मंदिर से दूर थोड़ा एक वृक्ष के नीचे जाकर अपने विचार चिंतन समाधि कीर्तन में चले गए, और मध्य रात्रि में जो खीर चोर गोपीनाथ के स्वप्न में जो पुजारी हैं, उनके स्वप्न में गोपीनाथ आकर कहते हैं कि दूर मेरा प्रिय भक्त माधवेंद्र बिना भोजन के है, और मैंने उसके लिए ये एक खीर का पात्र रखा है, जाकर उसे दे के आओ। पुजारी हड़बड़ी में आकर मंदिर के कपाट खोलते हैं, देखते हैं कि 12 पात्र तो मैंने हटा दिए थे, ये कौन सा पात्र है। तो देखा सचमुच भगवान के पैरों के पीछे एक पात्र है। मध्य रात्रि में दौड़ पड़े थे पुजारी स्मरण करने के लिए, कौन है माधवेंद्रपुरी जिसके लिए स्वयं भगवान पात्र चुराते हैं इस प्रकार, और मध्य रात्रि में मंदिर के कपाट खुलवा कर और मुझे भेजते हैं। भक्त की महिमा के लिए भगवान कितने उद्धत रहते हैं। वो माधवेंद्रपुरी को ब्रह्म विषयक उपदेश देने का सामर्थ्य है रामचंद्रपुरी के पास। ये दिखाता है ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव, निंदा करने वाले की प्रकृति, कि वह सद्गुणों को सच्चरित्र को कितना अनदेखा करके अपने स्वभाव की तुष्टि के लिए किसी पर भी टिप्पणी कर सकता है। चंदन लेने के लिए चल पड़े थे माधवेंद्रपुरी, और भगवान ने कहा मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, यहीं रख दो, यहीं पर, वापस वृंदावन लाने की आवश्यकता नहीं है। वो माधवेंद्रपुरी जिनकी प्रेरणा से अन्नकूट महोत्सव महीनों तक चलता रहा, क्योंकि ब्रज मंडल के एक एक गांव अपनी बारी की प्रतीक्षा करते कि कब वो माधवेंद्रपुरी द्वारा प्रकट किए गए गोपाल के विग्रह के समक्ष अपने परिवार संबंधियों गांव वासियों के संग अन्नकूट महोत्सव का आयोजन करें। उन माधवेंद्रपुरी को
ब्रह्म संबंधी शिक्षा देने का साहस किया है रामचंद्रपुरी ने, क्योंकि वो भाव नहीं समझ सके। वह केवल ऊपरी शुष्क ज्ञान को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही ये श्री माधवेंद्र श्रीपाद उपेक्षा करेल से ही अपराधे ई हर वासे न जन्मील। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं, रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कृत कर दिया। अपने अपराध के कारण उसके भीतर धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं उदित हो गई। तो यदि वह भक्त साधक जो स्वयं में उल्लिखित करते हैं यहाँ भक्ति संदर्भ के श्लोक को देते हुए श्रील प्रभुपाद, जीवन मुक्तापि पुनर्यान्ति संसार वासनाम यद्य चिंत्य महाशक्तो भगवत्य अपराधिन। भले ही कोई इस जीवन में मुक्त क्यों ना हो, यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपराध करता है तो वह भौतिक इच्छाओं में गिर जाता है, जिनमें से आध्यात्मिक अनुभूति का शुष्क चिंतन एक है। तो जो भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है, भले वो इस जीवन में मुक्त क्यों ना हो, संन्यास अवस्था में है रामचंद्रपुरी, पर वह भौतिक इच्छाओं में गिर जाएंगे। और भौतिक इच्छाओं का एक रूप क्या है, वह आध्यात्मिक अनुभूति के शुष्क चिंतन में लगते हैं। वह उस सरसता को नहीं समझ पाते, उस भक्ति में अपने आप को नहीं संलग्न कर पाते। माधवेंद्रपुरी के भाव को रामचंद्रपुरी नहीं समझ पाए। प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है, ये कह रहे हैं कि यदि कोई अपने गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अपराधी होता है तो वह भौतिक स्तर में पतित होकर केवल तर्क वितर्क करता रह जाता है। शुष्क ब्रह्म ज्ञानी नाही कृष्णे रसंबंध सर्वलोक निंदा करे निंदा ते निर्बंध। जो व्यक्ति शुष्क तर्क वितर्क में लगा रहता है उसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं रहता, उसका कार्य वैष्णवों की आलोचना करना रह जाता है और इस तरह वह आलोचना में ही लगा रह जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने अनुभाष्य में रामचंद्रपुरी के स्वभाव को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे लोग कृष्ण की भक्ति को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की तरह एक अन्य साधन मान लेते हैं और इसलिए उन्हें मायावादी कहा जा रहा है, क्योंकि कर्मकांड का धर्म अर्थ काम मोक्ष यदि हम विचार करके देखें तो वह हमें भगवत प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, अनुभूति के लिए तैयार नहीं करता, अपितु जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक जगत में पूर्णता सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है, पर भगवान की भक्ति के लिए जो समर्पण चाहिए उसके लिए नहीं। तो इसलिए कृष्ण की भक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरह एक अन्य साधन बन जाती है ऐसे भक्तों के प्रति। ईश्वर पुरी को साई करे श्रीपाद सेवन स्वहस्ते करे न मल मूत्रादि मार्जन। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी ने अपने हाथों से माधवेंद्रपुरी का मलमूत्र साफ करके उनकी सेवा की थी। तो दो उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, एक रामचंद्रपुरी है, एक ईश्वरपुरी है। रामचंद्रपुरी अपने गुरु को कृष्ण विरह में रोते हुए यह पंक्ति सुनकर कि मैं मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली, सोचते हैं कि मेरे गुरु शोक कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, वो कृष्ण विरह की उनकी उस आध्यात्मिक अनुभूति को नहीं समझ पाए। और वहीं दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी है, जो अपने हाथों से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, यहाँ तक माधवेंद्रपुरी की सेवा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके मलमूत्र को भी साफ कर रहे हैं। निरंतर कृष्ण नाम कराय स्मरण कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाय अनुक्षण। कहते हैं ईश्वरपुरी सदैव माधवेंद्रपुरी को भगवान कृष्ण का पवित्र नाम तथा उनकी लीलाएं सुनाते थे। इस तरह उन्होंने माधवेंद्रपुरी को तिरोधान के समय भगवान कृष्ण के नाम तथा लीलाओं का स्मरण कराने में सहायता की थी। तुष्ट हैया पूरी तारे कैला आलिंगन वर दिला कृष्ण तुम्हारे हऊ प्रेम धन। ईश्वरपुरी से प्रसन्न होकर माधवेंद्रपुरी ने उनका आलिंगन किया था और उन्हें ये वर दिया था कि वे कृष्ण के महान भक्त तथा प्रेमी होंगे। सेई है ते ईश्वरपुरी प्रेमे रसागर रामचंद्रपुरी है ल सर्व निंदा कर। इस तरह ईश्वरपुरी कृष्ण प्रेम के सागर के तुल्य बन गए, जबकि रामचंद्रपुरी शुष्क चिंतक तथा हरेक के आलोचक बन गए। विचार करने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन के
कार्य से अपना स्वभाव बना रहे हैं। महद अनुग्रह निग्रह रीर साक्षी दुई जने, ए दुई द्वारे शिखाइला जग जने। ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी की डांट मिली। और ये दो व्यक्ति, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी, कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि महापुरुष के आशीर्वाद और दंड के पात्र होने के दृष्टांत हैं। ये दो दृष्टांत प्रस्तुत करके माधवेंद्रपुरी संपूर्ण जगत को शिक्षा दे रहे हैं। ईश्वरपुरी के शिष्य बनने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान, ए श्लोक पढ़ी तय हो कैला अंतर ध्यान। इस तरह समस्त संसार के गुरु श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण प्रेम पूरे जगत में वितरित किया है, उसका दान किया है। और भौतिक जगत से विदा लेते समय उन्होंने निम्नलिखित श्लोक का वाचन किया था। ऐ दीन दयाद्रनाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयं त्वदलोक कातरं दयेत्, भ्राम्यति किं करोम्यहम्। हे प्रभु, हे दीन दयाल स्वामी, हे मथुरापति, मैं कब आपको फिर से देखूंगी। आपको न देख पाने के कारण मेरा शुद्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे मेरे परम प्रिय, अब मैं क्या करूं। हम देख सकते हैं इन श्लोकों का, इनका भाव कहीं कोई भौतिक कातरता नहीं है, कहीं कोई सामाजिक अपेक्षा नहीं है। गोपियों के भाव में भगवान की अंतरंगा शक्ति के विस्तार स्वरूप सखियों के भाव में माधवेंद्रपुरी ने भौतिक जगत से शरीर त्यागा है कि आपका दर्शन न कर पाने के कारण मैं शुद्ध हूं। अब कब मुझे आपका दर्शन मिलेगा। तो इसमें नितांत भगवत प्रेम का रस व्याप्त है। कब आपको फिर से देख सकूंगी। भौतिक जगत से शरीर छोड़ना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। कृष्ण पुस्तक में बताते हैं भगवान श्रील प्रभुपाद व्याख्या पूर्ण तरीके से भागवतम में भी स्कंद 10 में स्पष्ट करते हैं। शरीर छोड़ते समय जीवन के विभिन्न घटनाक्रमों का पुनः स्मरण हो रहा होता है। जीव अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित रख सके, यह कोई साधारण कृत्य नहीं है, असाधारण कृत्य में आता है। मृत्यु असाधारण कृत्य में इस प्रकार भगवत स्मरण में कोई स्वीकार करे, वह उस भक्त की आध्यात्मिक चेतना को प्रस्तुत कर रहा है। उसमें किसी प्रकार का भौतिक अभाव नहीं है। और उसमें रामचंद्रपुरी ये दुस्साहस करते हैं कहने का। उस पूरे दृश्य को यहाँ पटल पर रखकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कृष्ण विरह में, विछोह में दुखी हो रहे, दिखते हुए से दुखी हो रहे भक्त और साधक की आध्यात्मिक अवस्था पर हमें विचार पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ए श्लोके कृष्ण प्रेम करे उपदेश, कृष्ण रवि हे भक्तिर भाव विशेष। इस श्लोक में माधवेंद्र पुरी शिक्षा देते हैं कि किस तरह कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए। कृष्ण से विरह में व्यक्ति आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। पृथ्वी ते रोपण करी गेला प्रेमांकुर, से ही प्रेमांकुर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। माधवेंद्र पुरी ने इस भौतिक जगत में कृष्ण प्रेम का बीज बोया और तब विदा ली। वही बीज बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में विशाल वृक्ष बन गया। अद्वैत आचार्य माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, इन लोगों ने प्रतीक्षा की है। हरिदास ठाकुर, इन सब लोगों ने भगवान को आह्वान किया इस जगत में भक्ति लता बीज को प्रस्तारित करने के लिए। और भगवान स्वयं भक्त के रूप में आते हैं। शिष्यों के माध्यम से, स्वयं के व्यवहार से, अनेक अनेक घटनाओं से, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे कलयुग के जीवों को मार्गदर्शन देने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के आंदोलन का, संकीर्तन का सूत्रपात करते हैं।
प्रस्तावे कहिलु पूरी गोसाई रे निर्याण यही यहाँ सुने से ही बड़े भाग्यवान। संयोगवश मैंने माधवेंद्रपुरी के तिरोधान का वर्णन किया है। जो भी इसे सुनता है उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाना चाहिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं विषय तो यहाँ रामचंद्रपुरी का चल रहा था, पर रामचंद्रपुरी का स्वभाव कैसा है कि वो अपने गुरु के आध्यात्मिक लक्षणों को पूर्णतया ना समझ सका। तो वह यहाँ चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों अंतरंग मित्रों के स्वभाव को क्या जान पाएगा। तो निंदा उनका स्वभाव बन गया। गुरु की आलोचना करने से वह अपने आप को इस स्तर पर ला चुके थे। आगे उल्लेख आएगा छंद संख्या 38 से। तो क्षमा कीजिए, बीच में एक विवरण यहाँ प्रस्तुत नहीं है, जहां हमने 1 से लेकर 37 तक अभी श्रवण किया है रामचंद्रपुरी के स्वभाव को। 38 से लेकर 103 तक का ये उल्लेख है, जिसमें भगवान अपने भोजन को अत्यधिक न्यून कर देते हैं। तो ये श्लोकों की संख्या मैं एक बार सही कर देती हूँ और उसके साथ हम लोग उसी विषय सूची का पालन करते हुए आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। प्रथम 37 छंदों में रामचंद्रपुरी के स्वभाव को बतलाया गया और 38 से 103 में रामचंद्रपुरी की आलोचना से महाप्रभु के न्यूनतम प्रसाद लेने की घटना का उल्लेख है। तो इस प्रकार रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना इस अध्याय के इन 103 छंदों को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। छंद संख्या 38 में लिखा है रामचंद्र पुरी अच्छे रहिला नीलांचले विरक्त स्वभाव कभू रहे कोन स्थले। इस तरह रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में ठहरे रहे। जैसा कि सन्यासियों में प्रथा है, वो कभी किसी स्थान पर रहते और फिर वहां से कहीं और चले जाते। अनिमंत्रण भिक्षा करे नाही कर निर्णय अन्य भिक्षार स्थिर लय न निश्चय। इसका कोई निश्चय नहीं रहता था कि रामचंद्रपुरी कहाँ भोजन करेंगे, क्योंकि वह अनिमंत्रित होने पर भी ऐसा करते। वह इस बात को सुनिश्चित करने में बहुत सतर्क रहते हैं कि अन्य लोग कैसे भोजन करते हैं। ये ईर्ष्यालु का निंदा करने वाले का स्वभाव होता है। प्रभु र निमंत्रण लागे कौड़ी विचारी पण कभू काशीश्वर गोविंद खान तीन जन। श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित करने में 320 कौड़ियां व्यय होती थी और इससे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा कभी कभी काशीश्वर और गोविंद इन तीनों का भोजन हो जाता था। प्रत्यह प्रभु भिक्षा इति उति है केह यदि मूल्य आने चारी पड़ निर्णय। महाप्रभु नित्य अलग अलग स्थानों में भोजन करते और यदि कोई भोजन का मूल्य चुकता करना चाहता तो उसका मूल्य केवल 4 पण निश्चित था। प्रभुर स्थिति रीति भिक्षा शयन प्रयाण रामचंद्रपुरी करे सर्वानुसंधान। रामचंद्रपुरी सभी तरह की सूचनाएं एकत्र करने में लगे रहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे हैं, उनके नियम कहाँ क्या है, वे कहाँ भोजन करते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ कहाँ आते जाते हैं। प्रभु रयतेक गुण स्पर्शी ते नारी ल छिद्र चाहे बोले कहाँ छिद्र न पाई ल। क्योंकि रामचंद्रपुरी केवल दोष निकालने में लगे रहते, इसलिए वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों को नहीं समझ सके। उनका एकमात्र कार्य दोष निकालना था, किंतु फिर भी उन्हें कोई दोष नहीं मिल पाया। वो अनुसंधान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के आचरण पर कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ सो रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। और कह रहे हैं यहाँ पर अभी तक उन्हें कोई दोष नहीं मिला। सन्यासी है या करे मिष्टान भक्षण यही भोगे है कैचे इंद्रिय वारण। अंत में उन्होंने एक दोष ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा भला एक सन्यासी इतनी तरह की मिठाइयाँ कैसे खा सकते हैं। यदि वह मिठाइयाँ खा रहे हैं तो उनके लिए इंद्रियों को वश में रखना अत्यधिक कठिन होगा। ये निंदा करी कहे सर्वलोक स्थाने प्रभु रे देखते अवश्य ऐसे प्रतिदिन। इस तरह रामचंद्रपुरी सबके समक्ष महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं, किंतु तो भी वह नित्य प्रति नियम पूर्वक महाप्रभु के दर्शनार्थ आ रहे हैं। प्रभु गुरु बुद्धि करें संभ्रम सम्मान तेहो छिद्र चाही बोले एक तार काम। जब वे दोनों मिलते तो महाप्रभु उन्हें गुरु के गुरु भाई मानते हुए नमस्कार करते,
किंतु रामचंद्रपुरी का कार्य महाप्रभु के दोषों को निकालने में लगा रहता। यत निंदा करे ताहा प्रभु सब जाने, तथापि आदर करे बड़ई संभ्रमे। श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि रामचंद्रपुरी सबके समक्ष उनकी निंदा आलोचना कर रहे हैं, किंतु जब भी वे महाप्रभु से भेंट करने आते तो महाप्रभु उनका सभी प्रकार से सम्मान करते। एक दिन प्रातः काले आयला प्रभुर घरे, पिपीलिका देखी किछु कहे न उत्तरे। एक दिन रामचंद्रपुरी प्रातः काल श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आए। बहुत सी चींटियां देखकर महाप्रभु की आलोचना करने की दृष्टि से उन्होंने कुछ कहा। रात्रावतेक्षमासीत तेन पिपीलिका संचरन्ति, अहो विरक्तानां सन्यासीनां यमिन्द्रिय लालसेति ब्रुवन्नुत्थाय गत। उसने कहा, गत रात्रि में यहाँ मिश्री थी, इसलिए यहाँ पर चींटियां घूम रही हैं। हाय, यह विरक्त सन्यासी ऐसी इंद्रिय तृप्ति में आ सकते हैं। यह कहकर वह उठे और वहां से चले गए। प्रभु परंपराय निंदा कैरा छेन श्रवण, एबे साक्षात सुनी लेन कल्पित निंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी द्वारा की जाने वाली निंदाओं की अफवाहें तो सुन रखी थी, किंतु अब तो उन्होंने उसके मनगढ़ंत आरोपों को प्रत्यक्ष सुन लिया। तो रामचंद्रपुरी के व्यवहार में देखें तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में कोई दोष नहीं मिला। और रामचंद्रपुरी चींटियों को देख रहे हैं महाप्रभु के स्थान पर, तो सोच रहे हैं कि वहां चैतन्य महाप्रभु ने कोई मिष्ठान्न स्वीकार किया होगा जिसकी वजह से चींटियां आई हैं। इस प्रकार कल्पित दोष, अनुमान में दोष निकालकर वह वहां से चले गए। सहजे पिपीली का सर्वत्र बेड़ाय, ताहते तर्क उठाए दोष लागाय। चींटियां सामान्यतः यहाँ वहां सर्वत्र घूमती रहती हैं, किंतु रामचंद्रपुरी तो काल्पनिक दोष की ताक में थे। इसलिए उन्होंने ये आरोप लगाते हुए महाप्रभु की आलोचना की कि उनके कमरे में मिठाई मिष्ठान रहा होगा। सुनीता प्रभु संकोच भय मने, गोविंदे बोलाय किछु कहे न वचने। यह आलोचना सुनने के बाद महाप्रभु को संशय तथा भय हुआ, इसलिए उन्होंने गोविंद को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया। आजी है ते भिक्षा हमारे हित नियम, पिंडा भोगे एक चौटी पांच गंडा व्यंजन। आज से ये नियम होगा कि मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद का एक चौथाई मात्र तथा 5 गंडा मूल्य की सब्जियां ग्रहण करूंगा। यहाँ भई अधिकार किछु न आनी बा, अधिक आनी ले आमा एथा ना देखी बा। यदि इससे अधिक कोई कुछ भी लाए तो तुम मुझे यहाँ नहीं देखोगे। तो अब चैतन्य महाप्रभु आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि निंदा नहीं किया, गुरु के गुरु भाई ने इस प्रकार से कल्पित आरोप लगाया है तो भी चैतन्य महाप्रभु से स्वीकार कर रहे हैं। सकल वैष्णवे गोविंद कहे यही बात, सुनी सबार माथे ये चेहला ब्रज घात। जब गोविंद ने ये सूचना सारे भक्तों को दी तो उन्होंने जिन्होंने इसे सुना उन्हें लगा कि उनके सिरों पर वज्रपात हो गया है। रामचंद्रपुरी के सब आय देय तिरस्कार, यही पापिष्ठासी प्राण लई लसबार। सारे भक्तों ने ये कहकर रामचंद्रपुरी को धिक्कारा कि ये पापी व्यक्ति यहाँ आया हुआ है और इसने हमारे प्राण ले लिए। वैसे भी चैतन्य महाप्रभु विरक्ति की, वैराग्य की पराकाष्ठा पर थे और उसमें भोजन के लिए भी उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से लगभग लगभग निराहार रखने का ये विचार गोविंद के माध्यम से सभी भक्तों को पहुंचा दिया तो भक्त एकदम विफल हो गए। से ही दिन एक विप्र कैला निमंत्रण, एक चौठी भात 5 गंडार व्यंजन, यही मात्र गोविंद कैला अंगीकार, माथा घा मारे विप्र करे हाहाकार। उस दिन एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किया। जब गोविंद ने केवल 5 गंडा मूल्य की सब्जियां तथा अन्न पात्र का एक चौथाई अन्न स्वीकार किया तो उस ब्राह्मण ने निराशावश अपना माथा पीटा और चिल्लाया, हाय हाय। अर्थात वह अत्यधिक निराशित हो गया। से ही भात व्यंजन प्रभु अर्धेक खाईला, ये किछु रहीला ताहा गोविंद पाईला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आधा चावल और आधी सब्जियां ही खाई और जो बचा रहा उसे गोविंद ने ग्रहण किया। अर्धाशन करें प्रभु गोविंद अर्धाशन, सब भक्त गण तबे छाड़ीला भोजन। भगवान और गोविंद के द्वारा यहाँ लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इस प्रकार आधे पेट से भी कम भोजन ग्रहण किया गया तो सारे अन्य भक्तों ने भी भोजन करना त्याग दिया। गोविंद काशीश्वरे प्रभु कैला आज्ञापन, दुहे अन्यत्र मागी कर उदर भक्षण। चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद तथा काशीश्वर को आज्ञा दी, तुम दोनों अपना पेट भरने के लिए अन्यत्र भिक्षा ग्रहण कर सकते हो।
यही रूप महादुखे दिन कत गईला सुनी रामचंद्रपुरी प्रभु पाश आईला। इस तरह से भक्तों के कुछ दिन अतीव दुख में बीते, ये देख कर कि भगवान और उनके निकटतम सेवक पर्याप्त भोजन नहीं ले रहे हैं। और ये सुनकर रामचंद्रपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और क्या कहते हैं। प्रणाम करी प्रभु कैला चरण वंदन, प्रभु रे कहे किछु हसिया वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी के चरणों की पूजा करके उन्हें नमस्कार किया। तो रामचंद्रपुरी हंसा और महाप्रभु से बोला, सन्यासेर धर्म नहे इंद्रिय तर्पण, यछे तैछे करे मात्र उदर भरण। रामचंद्रपुरी ने परामर्श दिया, ये सन्यासी का कर्तव्य नहीं है कि वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति करे, उसे तो किसी भी तरह अपना पेट भरना चाहिए। तुम्हारे छीड़ देखी सुनी कर अर्धाशन, यही शुष्क वैराग नहे सन्यासी धर्म। अब वो दूसरी तरह से टिप्पणी करने आ गया। उसने कहा, मैंने सुना है कि आपने भोजन आधा कर दिया है, मैं देख रहा हूं कि आप अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। ऐसा शुष्क वैराग्य भी सन्यासी का धर्म नहीं है। यथा योग्य उदर भरे ना करे विषय भोग, सन्यासी तबे सिद्ध है ज्ञान योग। सन्यासी तो अपने शरीर के पालन के लिए जितना चाहिए उतना ही खाता है, किंतु इंद्रिय भोग की तुष्टि नहीं करता। इस तरह से अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्ण बनाता है। नाश्यन्नतोऽपि योगोऽस्ति न चैकान्तम् अश्नत, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के श्लोक का उदाहरण देते हुए, अध्याय 6 श्लोक संख्या 16 और 17 भगवत गीता का। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या बहुत स्वप्न देखता है, या जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा कार्य करने के अभ्यास में नियमित रहता है, वही योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों से मुक्त रह सकता है। प्रभु कहे, अज्ञ बालक मोहि शिष्य तोमार, मोरे शिक्षा देह एई भाग्य अमार। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने विनय पूर्वक निवेदन किया, मैं एक नादान बालक के समान हूँ और आपके शिष्य के समान हूँ। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं। इत सुनी रामचंद्र पुरी उठी गई ला, भक्त गण अधासन करे पूरी गोसाई सुनीला। ये सुनकर रामचंद्रपुरी उठे और चले गए। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से ये भी सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त आधे पेट भोजन कर रहे हैं। आर दिन भक्तगण सह परमानंद पुरी, प्रभु पाशे निवेदिला दैन्य विनय करी। अगले दिन परमानंद पुरी और अन्य सभी भक्त अत्यंत दीनता और विनय पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। रामचंद्र पुरी है निंदु का स्वभाव, तारे बोले अन्न शाणी की कि बाहवे लाभ। परमानंदपुरी ने कहा, मेरे गुरु भाई रामचंद्रपुरी स्वभाव से ही आलोचक हैं, और यदि आप उनके शब्दों के कारण भोजन करना त्यागेंगे तो इससे क्या लाभ होगा भगवान। पुरी रस स्वभाव यथेष्ट आहार करैया, ये न खाय तारे खाओ या ये यतन करिया। ये तो रामचंद्रपुरी का स्वभाव हो गया कि वह पहले किसी को पेट भर खिलाते हैं और अधिक खिलाते हैं, यदि कोई आवश्यकता से अधिक नहीं खाता तो उसे बड़ा यत्न करके खिलाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे। खायो या पुनः तारे कर ये निंदन, एत अन्न खायो तो मरकत अच्छे धन। इस तरह वह किसी को भी आवश्यकता से अधिक पहले भोजन कराएंगे और फिर प्रत्यक्ष आलोचना करेंगे कि कितना खजाने में धन है तुम्हारे जो इतना अधिक भोजन खा रहे हो। तो स्वभाव जीवन में किस प्रकार का प्रभाव फैलाता है, यहाँ इस उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं। सन्यासी के एत खायो अइया कर धर्म नाश, अतएव जाने नो तोमार किछु नहीं भास। यही नहीं, सन्यासियों को इतना अधिक खिलाकर उनके धर्म के विनाश को इस प्रकार आलोचनापूर्ण तरीके से कहते हैं, और फिर आगे कहेंगे, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम में कोई उन्नति करने का भाव नहीं है, विचार नहीं है, और अन्यों को भी तुम इससे च्युत कर रहे हो। तो परमानंद पुरी कह रहे हैं, भगवान ये तो मेरे गुरु भाई का स्वभाव बन चुका है कि कैछे व्यवहारे कैबा कैछे खाय, यही अनुसंधान ते हो कर सदाय। ये तो रामचंद्रपुरी का
धंधा बन चुका है कि वो सदैव अन्यों के बारे में पूछताछ करते रहते हैं, कौन क्या खाता है, कैसे रहता है, नित्य प्रति कैसे व्यवहार करता है। शास्त्र ये दुई धर्म कैरा छे वर्जन, से ही कर्म निरंतर इहार करण। शास्त्रों में जिन दो कर्मों का निषेध हुआ है, वही उनके दोनों नित्य कर्म बन चुके हैं। एक तो स्वभाव कर्माणि न प्रशंसिन गर्हयेत, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत्, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। कहते हैं परमानंद पुरी, दो स्वभाव का। एक तो मनुष्य को यह देखना चाहिए कि भौतिक प्रकृति तथा जीव के संयोग के फलस्वरूप वह ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड स्वभाव से कार्यशील है। इसलिए अन्यों के स्वभाव या कर्मों की न तो प्रशंसा करनी चाहिए और न आलोचना करनी चाहिए। और इन्हीं दोनों कार्यों में रामचंद्रपुरी संलग्न है। तार मध्य पूर्व विधि प्रशंसा छाड़ी, या पर विधि निंदा करे बलिष्ठ जानी, या इन दो नियमों में से रामचंद्रपुरी प्रशंसा करने का नियम तो पहले ही छोड़ चुके हैं और सदैव आलोचना में लगे हैं, ये जानते हुए भी कि दूसरा नियम अधिक घातक है, अधिक प्रमुख है, वो अन्यों की आलोचना करके उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रशंसा और निंदा दोनों यदि मना किए गए हैं सन्यासी के लिए वैराग्य भाव में, तो निश्चित रूप से आलोचना उससे अधिक घातक है। रामचंद्रपुरी का ये व्यवहार पर विधि की अवहेलना करके पूर्व विधि का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, आलोचना न करने के नियम से अपने आप को बचा रहे हैं, पर दोनों ही कार्य कर रहे हैं। पूर्व परयोर मध्य पर विधिर बलवाना, कहते हैं यहाँ पर न्याय शास्त्र का नियम है, पहले के और बाद के नियमों में से बाद का नियम अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह गुण शत आचे ताहा न करे ग्रहण, गुण मध्य छले करे दोष आरोपण। एक आलोचक के रूप में सैकड़ों अच्छे गुण होने पर भी उन पर विचार न करके किसी न किसी प्रकार से उन गुणों में दोष निकाल लेना, ये तो और अधिक घातक है। तो परमानंद पुरी भगवान से चर्चा करते हुए कह रहे हैं, इहा र स्वभाव इहा करी तेना युया तथापि कही ये किचु मर्म दुख पाय। इसलिए किसी को रामचंद्रपुरी के सिद्धांतों का अनुगमन नहीं करना चाहिए, तो भी मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना पड़ रहा है, क्योंकि वह हमारे हृदयों को दुखी कर रहा है। इहार वचन के ने अन्न त्याग कर, पूर्ववत निमंत्रण मान सबार बोल धर। आपने रामचंद्रपुरी की आलोचना के कारण ठीक से भोजन करना कम कर दिया, भगवान छोड़ दिया। कृपया पहले की तरह निमंत्रण स्वीकार करें, सबकी यही प्रार्थना है। प्रभु कहे सबे के ने पूरी कर रोष, सहज धर्म कहते हो कि तारे की बा दोष। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप सब लोग रामचंद्रपुरी से रुष्ट क्यों हैं? वे तो सन्यास जीवन के स्वाभाविक सिद्धांतों को बता रहे हैं, आप उन्हें दोष क्यों दे रहे हैं? याति हैया जी हाँ लाम पट्टे अत्यंत अन्याय, यत धर्म प्राण राखिते आहार मात्र खाय। एक सन्यासी के लिए जीवा की तुष्टि में लगना महान अपराध है। सन्यासी का कर्तव्य है कि जितना शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए आवश्यक हो, मात्र उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तबे सबे मेली प्रभु रे बहु यत्न कैला, सबर आग्रहे प्रभु अर्धे कर राखीला। आप चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यहाँ तो आप सबने मिलकर मुझे कुछ अधिक ही भोजन कराने का व्यवहार बना दिया था, और इस प्रकार सबके अनुनय विनय करने पर भी चैतन्य महाप्रभु ने पूरा भोजन करने को स्वीकार नहीं किया। प्रत्युत उन्होंने पहले का आधा ग्रहण करना स्वीकार करके उनके अनुरोध का उत्तर दिया। दुई पड़ कौड़ी लागे प्रभु रे निमंत्रण, कभु दुई जन भुक्ता कभु तीन जन। श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए आवश्यक भोजन का मूल्य दो पड़ निश्चित हो गया, और उस भोजन में भी दो व्यक्ति और कभी कभी तीन व्यक्ति खाने लगे। अब जान्य विप्र यदि करे न निमंत्रण, प्रसाद मूल्य लेते लागे कौड़ी दुई पड़। यदि ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण देता
जिसके घर का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता था, तो उसे प्रसाद खरीदने के लिए 2 पड़ कौड़ियां देनी होती थी। भोजन विप्र यदि निमंत्रण करे, किछु प्रसाद आने किछु पाक करे घरे। जब ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण देता तो जिसके घर का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता था, तो वह ब्राह्मण प्रसाद का कुछ अंश खरीदता और शेष को अपने घर में तैयार करता। पंडित गोसाई भगवान आचार्य सार्वभौम, निमंत्रण दिने यदि करे निमंत्रण, तासा बार इच्छा प्रभु करे न भोजन, ताहा प्रभु स्वातंत्र नाई यछे तार मन। यदि किसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन का निमंत्रण अन्यों के यहाँ से मिला रहता, और यदि गदाधर पंडित भगवान आचार्य या सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें निमंत्रण देते, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को तनिक भी छूट नहीं रहती थी। वे उनकी इच्छा अनुसार उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेते थे। भक्त गणे सुख दीते प्रभु अवतार, यहाँ है चे योग्य तहाँ करे न व्यवहार। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार भक्तों को सुख देने के लिए हुआ है, और इसलिए समय तथा परिस्थिति के उपयुक्त उन्होंने व्यवहार किया। कभु लौकिक रीति ये इतर जन, कभु स्वतंत्र करें ऐश्वर्य प्रकटन। तो भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, तथापि चैतन्य महाप्रभु कभी सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण कर रहे हैं और कभी अपना ईश्वरीय ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं। कभु रामचंद्र पुरी हय भृत्य प्राय, कभु तारे नाही माने देखे तृण प्राय। वे कभी रामचंद्रपुरी को अपना स्वामी मानते और अपने आप को उसका तुच्छ सेवक, और कभी वे उसकी परवाह न करके उसे तिनके जैसा तुच्छ मानते। ईश्वर चरित्र प्रभु बुद्धि अगोचर, यह भी यही करें से ही सब मनोहर। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम और भगवान जैसा ही आचरण करते, जो किसी की भी बुद्धि की सीमा के परे होता। उन्होंने जो चाहा सो किया, किंतु उनके सारे कार्य अतीब सुंदर होते थे। अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के, जहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि रामचंद्रपुरी इस प्रकार कुछ समय तक वास करके चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में, उनके व्यवहार में आलोचना और टीका टिप्पणियां करते रहने का दुस्साहस करेंगे। यही मत रामचंद्रपुरी नीलांचले, दिन कत रही केला तीर्थ करी बारे। इस प्रकार रामचंद्रपुरी कुछ दिन तक नीलांचल में रहे, फिर वह विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने चले गए। ते हो गेले प्रभुर्गण हेल हर शीत, शिरे पाथर ये न पड़ी ल अचंबित। भक्तगण रामचंद्रपुरी को अपने सिर के भारी बोझ के समान समझते थे, इसलिए जब वे जगन्नाथपुरी से चले गए तो वे अपने आप को अत्यंत सुखी अनुभव करने लगे, मानो उनके सर से भारी पत्थर का बोझ भूमि पर गिर गया हो। स्वतंत्र स्वक्षण दे निमंत्रण प्रभु कीर्तन नर्तन, स्वक्षण दे करे न सबे प्रसाद भोजन। उनके चले जाने के बाद लगभग सभी लोग पुनः सुखी हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु सदा की तरह निमंत्रण करने लगे और सामूहिक कीर्तन तथा नृत्य का नृत्य करने लगे। हर कोई बिना रोक टोक प्रसाद स्वीकार करने लगे। गुरु उपेक्षा कहला एचे फल है, यह क्रमे ईश्वर पर्यंत अपराधे ठेकय। और कह रहे हैं यहाँ पर, यदि किसी का गुरु उसका तिरस्कार कर दे, तो वो इतना पतित हो जाता है कि रामचंद्रपुरी की तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में भी अपराध करने का दुस्साहस रखता है। यद्यपि गुरु बुद्धे प्रभु तार दोष न लईला, तार फल द्वारा लोके शिक्षा कराइला। रामचंद्रपुरी की स्थिति यहाँ चैतन्य चरितामृत में आने की इसलिए है क्योंकि वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में रामचंद्रपुरी के अपराधों पर विचार नहीं किया, क्योंकि वो उनको अपने गुरु भाई, गुरु के समकक्ष मानते थे। तो उनके चरित्र ने हर एक को गुरु का अपमान करने के परिणाम के विषय में शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु सहमत थे असहमत थे ये दूसरा विषय है, पर वह अपने स्तर से गुरु भाई का अपमान नहीं करें, इसके प्रति अधिक सतर्क थे। चैतन्य चरित्र ये न अमृतेर पूर, शून्य श्रवणे मने लगाय मधुर। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र अमृत से पूर्ण है, उसके विषय में सुनना कान तथा मन दोनों को अच्छा लगता है। चैतन्य चरित्र लिखी सुन एक मने, अनायासे पापे प्रेम श्री कृष्ण चरणे। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में लिख रहा हूँ, हे पाठकों कृपया ध्यान पूर्वक इसे सुनो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि इससे तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों में परमानंदमय प्रेम सरलता से प्राप्त कर सकोगे। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास।
श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी मैं श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना शीर्षक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गया। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हमारे लिए बहुत मानवीय व्यवहारिक शिक्षाएं लेकर आ रहा है। निंदा करने की प्रवृत्ति से हमें अत्यधिक सतर्कता पूर्वक बचना चाहिए, नहीं तो जीव भगवत तत्व में स्वयं भगवान के कार्यों में निंदा रखने का दुस्साहस करता है और ऐसे व्यक्ति की कोई गति नहीं होती, कोई भी गति नहीं होती। तो इस अध्याय की समाप्ति के साथ ही सभी आज के सत्र को भी समाप्त करेंगे। किसी प्रकार की टिप्पणी अपने विचार प्रस्तुति के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृत्ति की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।